नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। 1 फरवरी से बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है, जो कि 14 फरवरी तक जारी रहेगी। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा छात्रों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होती है, क्योंकि 12वीं के रिजल्ट्स पर उनका आने वाला पूरा भविष्य कहीं ना कहीं निर्भर जरूर करता है। लाइव सिटीज की टीम आप तक बिहार बोर्ड से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रही है। छात्रों को किस तरीके से तैयारी करनी है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी हमने आपको कई वीडियोस में बताई है। और इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि परीक्षा सेंटर पर पहुंचने से पहले आपको क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले आपको किन किन चीजों को लेकर अपनी तैयारी को और ज्यादा पक्का करने की जरूरत है। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि परीक्षा के पहले के 24 घंटे आपको किस तरीके से बिताने हैं, क्योंकि अक्सर यही 24 घंटे डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। क्योंकि बच्चों ने साल भर जो कुछ पढ़ा उसे रिवाइज करने की कोशिश इसी एक वक्त में की जाती है, और साथ ही साथ कुछ छात्र नर्वसनेस की वजह से जो चीज़ें आती हैं उन्हें भी भूल जाते हैं। ऐसे में आपको एक पैटर्न बताएंगे जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन में काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन 24 घंटों में आप अपना टाइम इन्वेस्ट किन चीज़ों में करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और हल्का ब्रेकफास्ट भी लें। तैयारी के दौरान आपने वो कुछ टॉपिक्स, सब्जेक्ट या फिर हाइलाइटर्स छाटे होंगे जिन्हें याद रखना ज़रूरी है। उन्हें बार बार दोहराएं, उन्हें ठीक तरीके से रिवाइज करें। अगर किसी सोर्स की वजह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई ऐसे टॉपिक्स आपको बताए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी रिवाइज ज़रूर करें। तैयारी के समय कुछ नोट्स बने होंगे, उन्हें भी रिवाइज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और उनमें से भी आपको चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर लेना चाहिए। और जब जब मौका मिले तो नोट्स की फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग उसे आप देख लें। कोशिश करिए कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अब कोर्स का पूरा सिलेबस 10 से 20 पेज में आ जाए। पूरे सिलेबस को पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। अगर चैप्टर बड़े हैं तो बेहतर होगा कि आप उनकी समरी पढ़ लें। उस चैप्टर पर ध्यान दें जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। बड़े आंसर्स की थीम और फॉर्मूले पर फोकस करें। इससे आप जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा जवाब लिख पाएंगे। FAQs पर फोकस करना बेहद जरूरी है। नोट्स में उन टॉपिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पढ़े हैं। जिन टॉपिक्स को आप सिर्फ जानते हैं उन्हें कम से कम वक्त दें। जिन्हें आप बेहतर तरीके से जानते हैं उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। एग्जामिनेबल एरियाज यानी कि जिन टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनके FAQs को बार बार पढ़ें, और ऐसे क्वेश्चंस जो कई साल रिपीट हुए हैं उन पर भी विशेष ध्यान दें। किसी तरीके से इन्हें पूछा जा सकता है, उन्हें ट्विस्ट एंड टर्न कर भी दिया जा सकता है, तो उस चीज़ की मदद से उस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखें। एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ें आपको याद रहे, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी नोट्स को रिवाइज करते समय उन्हें लिख ज़रूर लें या उन्हें बोल बोल कर दोहराएं। अगर उनसे संबंधित कोई डायग्राम है तो उनका प्रैक्टिकल भी ज़रूर करें। बड़े आंसर्स को पॉइंट्स में लिख लिख कर रिवाइज करें। इसी तरीके से पढ़ाई के बीच में कुछ देर पढ़ाई ना कर चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करें, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा, और बार बार रिकॉल करने से एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ों को याद करना आसान हो जाएगा। याद रखें कि इस दिन एक बार में 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल ना पढ़ें। साइंस भी कहती है कि अपनी रुचि का कोई भी काम 20 मिनट करने से याददाश्त बढ़ती है, रिकॉल करने की क्षमता भी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा और एनर्जी लेवल में भी बढ़ोतरी होगी। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। मसलन एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कराने वाले डॉक्यूमेंट्स, पेन, व्हाइटनर, रबर इत्यादि चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत होगी वो भी पैक करके एक तरीके से रख लें, ताकि अगले दिन एग्जाम के पहले इन सब चीज़ों के लिए हड़बड़ी ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपने साथ ज़रूर रख लें। ये भी बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं होती है तो फिर आपका दिमाग थक जाएगा, और ऐसे में चीज़ें रिकॉल करने में आपको परेशानी हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि इस दिन को अपने दोस्तों से अनावश्यक बातें करने में अपने समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि आप जितनी बार उनसे बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और कंफ्यूजन की स्थिति में भी जा सकता है। घर से निकलते समय आप ये सोच लें कि आपने जितना पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा, और आप अपना बेस्ट देंगे। एग्जाम में एंट्री कराने वाले डॉक्यूमेंट्स और स्टेशनरी जो कि आपको बताई गई है क्या है, जैसे कि 2 नीले पेन, 2 काले पेन, पेंसिल्स, इरेजर, हाइलाइटर, शार्पनर, और इन सब चीज़ों को चेक कर लें। और साथ में एक पानी की बोतल भी ज़रूर रखें। ये भी चेक करें कि जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ टेबल चेयर सही है या नहीं, आसपास कोई नकल करने वाली सामग्री तो नहीं पड़ी है, वहाँ प्रॉपर रोशनी और हवा आ रही है या नहीं, और अगर ऐसा है तो एग्जाम शुरू होने से पहले ही एग्जामिनर को आप बता दें। और ये भी ज़रूरी है कि जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं उसके बाद आप अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स
रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये 3 घंटे, इन 3 घंटों में जिस तरीके से आपका दिमाग चलता है वही डिसाइड करता है कि आप पेपर में क्या लिख कर आएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स रहें, क्योंकि उसकी मदद से ये होगा कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रिकॉल कर पाएंगे और आपने साल भर जो मेहनत की है वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स नर्वस होने की वजह से आती हुई चीज़ें भी या तो गलत कर देते हैं या तो उन्हें भूल जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। लाइव सिटीज़ की टीम आपसे एग्जामिनेशन से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी पर आपको इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।